हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ इसका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 का हम लेक्चर नंबर 3 आज हम अटेंड करेंगे, जिसमें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू किस तरह से काढ़ी जाती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे, ये आज के लेक्चर में हम कवर भी करेंगे। और इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड जो इसका प्रैक्टिस सेट रहेगा वो भी आज हम कवर करेंगे। डियर फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। डियर फ्रेंड, लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर अटेंड किया था तो आपने देखा ना फ्रेंड, वहां पे हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमने समझ के लिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल, अगर से दो एंगल को हम सम करें तो क्या आता है, 90 डिग्री आता है। ये हमने जान के लिया, सीख के लिया, समझ के लिया। ठीक उसी तरह से उसका अपोजिट सप्लीमेंट्री एंगल। अब जब कभी भी फ्रेंड आप सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल करोगे या टोटल आप सम करोगे तो आपको कितने डिग्री मिलेगा फ्रेंड, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री मिलने वाला है फ्रेंड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारे को कितना मिल रहा था फ्रेंड, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे कितना मिलेगा, उससे डबल, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में भी दो ही एंगल का टोटल करेंगे। पर दो एंगल का टोटल करने के बाद में फ्रेंड जो हमें एंगल के मेजरमेंट की जो प्रॉपर्टी आएंगी, टोटल ऑफ सम आएगा, वो कितना आएगा, 180 डिग्री आने वाला है फ्रेंड। और उसी को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। अब डियर फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एंगल ए बी डी, ये एक एंगल बन रहा है और वो कितने डिग्री का है फ्रेंड, 110 डिग्री का। और दूसरा भी एक एंगल बन रहा है फ्रेंड, यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे तो डी बी सी, ये एक एंगल बन रहा है फ्रेंड, और वो कितने डिग्री का है फ्रेंड, 70 डिग्री का है। अब अगर से मैं ये दोनों एंगल की प्रॉपर्टी को सम करूं तो फ्रेंड मुझे कितना मिलने वाला है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर से मुझे दो एंगल की प्रॉपर्टी को सम करने के बाद में मिलेगा तो कितना होगा फ्रेंड, वो क्या होने वाला है, सप्लीमेंट्री एंगल बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड, अब उसी को ही मैं बात को दोहराऊं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना होने वाला है फ्रेंड, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, देखिए, और वो 180 डिग्री क्यों हो रहा है, हमारे पास का जो ए बी डी एंगल था कितना था फ्रेंड, 110 डिग्री, और प्लस ये डीसीबी जो एंगल था कितना था फ्रेंड, 70 डिग्री। अगर से ये दोनों को सम करें तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और इसीलिए ही हम इसको क्या कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हम, देखिए फ्रेंड, अब सप्लीमेंट्री एंगल, अब बहुत से बच्चों को तो जनरली एक पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, जो बुक के आधार पे आपके दिया है, आपको समझ में नहीं आऊंगा कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है और उसके सेंटर पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये साइड एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये साइड एंगल बन रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर से हम इसको सेपरेटली करके देखें, यहाँ पे एक एंगल पर्टिकुलरली एक एंगल बनता है फ्रेंड, और यहाँ पे भी एक पर्टिकुलरली एंगल बनता है, और ये एंगल के टोटल को ही क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल टोटल कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है इनको। अब देखिए फ्रेंड, अगर से इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे एक प्योर एंगल मिलेगा हमें, एंगल ए बी डी, ये एंगल हमारा 110 डिग्री का, ये प्योर एंगल हमारे को मिल रहा है। फिर उसी के साथ इधर आ जाइए फ्रेंड, ये पार्टीशंस को इधर लीजिए, एंगल डी बी सी, ये एंगल, ये भी एक एंगल बन रहा है, वो कितना है, 70 डिग्री का है एंगल। तो फ्रेंड इस तरह के जब कभी भी दो एंगल का हम टोटल करेंगे और सम करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को, 180 डिग्री मिलने वाला है। और 180 डिग्री के साथ ही साथ हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल क्या है, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि हम कुछ भी कर ले इसमें तो इनका टोटल कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। और 180 डिग्री आने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे लिख चुका हूँ फ्रेंड, एंगल ए डी बी कितना है, 110 डिग्री, एंगल डी सी बी कितना है, 70 डिग्री। अगर से इनको सम करें तो कितना होगा फ्रेंड, 180 डिग्री। दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल ईच। ठीक है, अब देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल, अब ये एग्जांपल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं, फिर हमारे प्रैक्टिस सेट की जो रियल एग्जांपल किस तरह से आएंगे उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जब सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है या सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता करना है या फाइंड करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड, कि वो दोनों का अगर से मैं टोटल करूं या सम करूं तो मुझे कितना मिलने वाला है, 180 डिग्री ही मिलने वाला। उससे ज्यादा मिलेगा क्या फ्रेंड, बिल्कुल ही नहीं।
और जब मुझे उससे ज्यादा टोटल नहीं मिल रहा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहूंगा। ठीक है फ्रेंड, और सप्लीमेंट्री एंगल, अब ये सेकेंड एग्जांपल की तरफ देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने दो एंगल को ड्रॉ किया। एक एंगल का नाम क्या है फ्रेंड, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये एंगल है फ्रेंड, ये आर है फ्रेंड, हाँ ठीक है। और दूसरा एंगल क्या है फ्रेंड, टी एन एम, ये दो एंगल है फ्रेंड। अब अगर से आप नोटिस करोगे ये जो पी क्यू आर वाला एंगल है ये कितने 100 डिग्री, और ये एम एन टी वाला एंगल कितना है फ्रेंड, 80 डिग्री। अब मैं लिख सकता हूं अगर से इन दोनों को टोटल कर देंगे तो एंगल पी क्यू आर कितना है 100 डिग्री एंड एम एम टी कितना है फ्रेंड 80 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, मैं अगर से 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री को अगर से सम कर दूं तो कितना मिल रहा है मुझे 180 डिग्री। और जब मुझे कभी भी 180 डिग्री मिलता है तो मैं क्या कहूंगा, वो एंगल मेरे लिए क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और साथ ही साथ मैथमेटिक लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है, हैंस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम एन टी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो हैंस दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल ईच एंगल। ठीक है फ्रेंड, ये लिख दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद में एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जो हमारे को जनरली हमारे बुक में जो हमारे को खास करके एग्जाम्पल प्रैक्टिस में दिए जाते हैं और क्वेश्चंस में खास करके हमें आते हैं, वो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हम वो एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, अब यहाँ पे खुद ही बोल रहा है फ्रेंड सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा। जो कुछ भी हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे रिलेटेड रहने वाला है, सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड रहने वाला है। जब कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड रहेगा तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना आता है, टोटल सम ऑफ कितना आता है 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नोटिस कीजिए ध्यान से। फर्स्ट एंगल गिवन कितना है, कहते हैं 135 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। अब कौन से फॉर्मेशन में पता करना है, सप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मेशन में। आपको पता है बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड दिस आर सम आर 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे को दिए वाला है ना फ्रेंड, पहले एंगल का टोटल कितना है, पहला एंगल की प्रॉपर्टी कितनी है, वैल्यू 135, और सेकेंड एंगल का कुछ पता है क्या हमारे को, नहीं फ्रेंड, हमें वो तो निकालना है। ठीक है, हम इसको एज इट इज रखते हैं एस के फॉर्मेशन में। अब फ्रेंड आप नोटिस कीजिए 135 ये कई के फॉर्मेशन में, प्लस के फॉर्मेशन में, और यहाँ हमारे को सेकेंड एंगल की प्रॉपर्टी पता है क्या, नहीं पता, उसको निकालना है। जब उसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 135 को इधर ट्रांसफर करेंगे, और जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, 180 से माइनस होने वाले कितने 135। जब 135 180 से माइनस होंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 180 माइनस 135 ये होंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री किसकी वैल्यू है फ्रेंड, सेकेंड एंगल की वैल्यू, मतलब कि एक्स की वैल्यू। जो हमने सेकेंड एंगल को क्या माना था, एक्स माना था, और एक्स की वैल्यू और सेकेंड एंगल की वैल्यू कितनी मिलकर आ रही है फ्रेंड, 45 डिग्री। और हमारे इसी के साथ सवाल का आंसर आ चुका है, 45 डिग्री सेकेंड एंगल की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल गिवन। अब देखिए फ्रेंड, ये जो मेथड, जो एंगल का मेथड है, हमारे किसके थ्रू सॉल्व करना है, सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू ही सॉल्व करना है। अब इसमें यहाँ पे एक बेसिकली हिंट दिए, अल्फा प्लस 30, पहले एंगल की वैल्यू क्या है कहते हैं, अल्फा प्लस 30 है, कॉमा दूसरे एंगल की वैल्यू क्या है 2 अल्फा है कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इनका अगर से आप टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर इनका टोटल मिलने वाला है। और सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर इनका जब टोटल मिल रहा तो आपको पता है ना फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल कितने आते हैं, टोटल एंगल का सम करे तो कितना आएगा 180 डिग्री आता है। अब 180 डिग्री आता है, हम मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, सॉल्व पे लिखते होगा एक कमेंट डाल रहा हूँ, दिस ऑल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल है फ्रेंड। और जब कभी भी आपको पता है ना, वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अल्फा प्लस 30 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या है 180। इसी तरह से हमें फॉर्मेशन दिया वाला है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये 2 अल्फा है और ये एक 1 अल्फा है। अगर से इन दोनों को सम करें तो कितना होगा, 3 अल्फा होगा। यहाँ पे मैंने साइड में 3 अल्फा लिख दिया। उसके बाद में फ्रेंड, अब ये मेरा फॉर्मेशन किस तरह से बन रहा है, 3 अल्फा प्लस 30। फिर भी हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ क्या, नहीं फ्रेंड, अभी हमारे को 3 अल्फा की वैल्यू पता करना है। तो 3 अल्फा की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास जो 30 है, अभी 30 को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इधर भेजेंगे उसको। जब उसको इधर भेज रहे तो ये प्लस के फॉर्मेशन में, इधर जाने के बाद में क्या होगा, 180 से वो माइनस होने वाला। देखिए 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है फ्रेंड, 150 आ रहा है। और ये 3 अल्फा की वैल्यू आ चुकी है फ्रेंड, कितनी है 150।
अब ये 3 अल्फा की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 150 है। हमारे को एक्चुअल में सवाल में कितने अल्फा की वैल्यू पता करना था, 1 अल्फा की वैल्यू। 1 अल्फा की वैल्यू पता की है क्या फ्रेंड, अभी नहीं की है। अभी उसको पता करने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करते हुए क्या करेंगे हम, उसको निकालेंगे। अब डियर फ्रेंड यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई कर रहा हूं फ्रेंड, अब इधर अल्फा की साइन पे नोटिस कीजिए, ये क्या है एक्चुअल में 3 अल्फा। अब ये 3 अल्फा है फ्रेंड। अब ये दोनों के बीच में साइन का क्या कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन की साइन कहा जाता है दोनों के बीच में। 3 अल्फा के बीच में जो साइन है तो सिंबल और नंबर के बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन की साइन, ऐसा कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से। अब ये जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन है फ्रेंड, जब मैं इसको इधर भेजूंगा 150 की तरफ, ये क्या होने वाला है, 150 की तरफ जाते ही डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का रूल कहता है ना, जब वैल्यू इंटरचेंज की जाती है वो प्लस के फॉर्मेशन में रहती है तो क्या होता है, माइनस होती है, और माइनस के फॉर्मेशन में रहती है तो प्लस होती है, और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेशन में रहती है तो डिवाइडेशन होती है। अब इसको क्या करेंगे, 3 को 150 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब 150 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 5 50। देखिए वैल्यू, एक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड, 50 आ रही है। अब ये सिर्फ एक अल्फा की वैल्यू है फ्रेंड, हमारे को एक्चुअल में एक अल्फा की वैल्यू पता करना था क्या, नहीं फ्रेंड, हमारे को तो कुछ और ही पता करने के लिए कहा गया था। अब देखेंगे तो एंगल्स की जो हिंट दी वाली थी वो किस तरह से थी। पहले एंगल की हिंट क्या थी, अल्फा प्लस 30 थी, और दूसरे एंगल की हिंट क्या थी, 2 अल्फा थी। अब हमें अल्फा की वैल्यू पता कर लिया तो मतलब हमारे को सवाल, हमारा आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व हुआ। अब देखिए जहां जहां अल्फा की वैल्यू है वहां पे क्या लिखिए, 50। पहले एंगल की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड, अल्फा प्लस 30 थी, तो मैं अल्फा की जगह पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 50 लिखूंगा और उसको 30 से प्लस करूंगा। 50 प्लस 30 करने के बाद में पहले एंगल की वैल्यू कितनी मिलकर आ रही है फ्रेंड, 80 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, उसी के साथ साथ सेकेंड एंगल में देखिए फ्रेंड 2 अल्फा। अब यहाँ पे आपको भी पता है, अगर से दोनों के नंबर और सिंबल के बीच में कोई साइन नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन की साइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, 50। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड, 100 आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड पहला एंगल मेरा कितना आया, 80 डिग्री आया, और दूसरा एंगल कितना आया, 100 डिग्री आया। ठीक है, अब उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड, ये आपके प्रैक्टिस सेट बुक में जो प्रैक्टिस सेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका कितना है, ये 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है फ्रेंड, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट में अभी यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, राइट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे हमें मेजर्स पता करना है, किसका, सप्लीमेंट्री एंगल का पता करना है। और ये क्वेश्चन नंबर पहले में का ही पहला क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है, फर्स्ट एंगल का टोटल कितना है, कहते 15 डिग्री, और हमारे को क्या पता करना है, अदर एंगल पता करना है। तो हम अदर एंगल पता करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमारे एक बेसिकली हमारा जो नेचर है मैथमेटिक्स के तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, सॉल्व करते वक्त, सॉल्व, वी नो दैट द टोटल सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड, 180 डिग्री। ये लिख दिए, ये हमारा पहला कमेंट। और हमें जब, अब देखिए फ्रेंड, अब जब 180 डिग्री आने वाला है, टोटल सम करेंगे तो दो एंगल का। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 15 डिग्री प्लस एक्स। अब हमारे को पहले एंगल का तो टोटल पता है, दूसरे एंगल का टोटल पता है क्या, नहीं है, इसलिए इसकी जगह पे क्या लिखा, यहाँ पे हमने एक्स लिखा, इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए 180 डिग्री। अब फ्रेंड यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो 15 डिग्री है यानी पहले एंगल की प्रॉपर्टी, ये कई के फॉर्मेशन में, प्लस के फॉर्मेशन में, यहाँ पे जब इसको इधर इंटरचेंज करूंगा 180 डिग्री की तरफ तो ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला, और माइनस होते साथ ही वन किससे माइनस होगा, 180 डिग्री से। 180 डिग्री माइनस जब हम करेंगे 15 डिग्री को तो कितना आएगा बाहर, x इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री करे तो कितना आ रहा है बाहर, 165 डिग्री आ रहा है। और ये 165 डिग्री जो आ रहा है किसकी टोटल है फ्रेंड, किसका सम है, किसकी प्रॉपर्टी है, सेकेंड एंगल की प्रॉपर्टी और x की प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं ना x इज इक्वल टू, जो कि हमारा सेकेंड एंगल हमने माना था वो कितना आ रहा है, 165 डिग्री आ रहा है। उसी के साथ साथ सेकेंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का ही। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या कह रहा है इन्हें, फर्स्ट एंगल कितना है, कहते हैं 85 डिग्री। पहला एंगल हमें दिया है 85 डिग्री, और ये दोनों भी एंगल क्या है, कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। जब कभी भी आपको पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना होता है, टोटल ऑफ सम कितना होता है फ्रेंड,
180 डिग्री। अब सॉल्व करते वक्त हम वो कमेंट डालेंगे फ्रेंड, सॉल्व, यहाँ पे फिर कमेंट देखिए फ्रेंड, वी नो दैट द टोटल सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद अब 180 डिग्री है, अब हमारे को पहले एक एंगल का टोटल पता नहीं है दूसरे एंगल का, तो हम उसके लिए क्या लिखे, x लिखे। एक एंगल का टोटल पता है हमें, फर्स्ट एंगल का कितना है 85 डिग्री, और उनको दोनों को मिला के लिखेंगे तो कितना होगा फ्रेंड 180 डिग्री, यहाँ पे लिख दिए। अब बराबर यहाँ पे देखिए, अब ये जो 85 है फ्रेंड, ये कई के फॉर्मेशन में, यहाँ पे प्लस के फॉर्मेशन में, अगर से ये दोनों को सम करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 180 डिग्री मिला, पर हमारे को एक्चुअल में इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे 85 पे सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करने के बाद में इसको इधर भेज रहे हैं हम 180 की जगह पे। जब ये 180 की जगह पे जाएगा तो फ्रेंड क्या होने वाला है, माइनस होने वाला। 180 से माइनस होगा, और 180 से माइनस होने के बाद में 85 कितना आ रहा है 95, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 95 आ रहा है, और हमारा फाइनल में आंसर आ रहा है फ्रेंड, जो सेकेंड एंगल का हमारे को टोटल पूछा गया था कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू कितना है 95 डिग्री, और वही हमारे सेकेंड एंगल की टोटल है फ्रेंड। देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको भी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस घर पे करें लेक्चर देखने के बाद में, तभी आपको इससे रिलेटेड जो डाउट रहेंगे, कंसेप्ट रहेंगे, वो समझ में आने वाले, वरना ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। हमारे को यहाँ पे जो क्वेश्चंस एंगल की प्रॉपर्टी दी जा रही है, उसके आधार पे हमें क्या करना है, एक तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी उसकी प्रॉपर्टी निकालना है, और सप्लीमेंट्री एंगल में भी उसकी प्रॉपर्टी निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, मतलब दो एंगल का अगर से हम सम करें तो कितना आता है फ्रेंड 90 डिग्री आता है। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या फ्रेंड, उसका डबल। सप्लीमेंट्री एंगल का अगर से हम दो एंगल का सम करें तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। ठीक है फ्रेंड, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल को पूरा पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का पता करने के लिए कह रहा है। और एंगल पहला जो एंगल दिया वाला है कितना है कहते 60 डिग्री है कहते, और दूसरे एंगल का हमारे को टोटल पता करना है। ठीक है, अब पहले हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नेचर के थ्रू पता करेंगे, बाद में क्या करेंगे सेकंड में उसको वही टाइप को, पहला एंगल तो हमारा 60 डिग्री दोनों भी जगह रहना है, पहले हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू सेकंड एंगल की वैल्यू काटेंगे, और सेकंड टाइम पे क्या करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू काटेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू हम पहले उसके सेकंड एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हमारे को पता है ना फ्रेंड, वी नो दैट द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आता है 90 डिग्री आता है। अब 90 डिग्री आता है तो पहला एंगल कितना है फ्रेंड हमारे पास 60 डिग्री है, और हमारे को सेकंड एंगल क्या है पता करना है फ्रेंड। अब सेकंड एंगल पता करना है तो हम क्या करेंगे 60 प्लस x ये लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे 90 डिग्री आने वाला है। अब नोटिस करो फ्रेंड, ये जो 60 डिग्री है ये कई के फॉर्मेशन में यहाँ पे प्लस के फॉर्मेशन में, और हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है क्या, नहीं है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करके 90 की तरफ भेजना पड़ेगा। जब उसको 90 की तरफ भेजेंगे हम, 60 को 90 की तरफ भेज रहे तो वो क्या होने वाला है 90 से माइनस होने वाला है। x इज इक्वल टू 90 माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, हमारा आंसर कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 90 माइनस 60 करे तो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू बाहर कितना आ रहा है 30 डिग्री, और वही हमारे सेकेंड एंगल का प्रॉपर्टी हमें मिल रही है। मतलब कि जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू सेकेंड एंगल की प्रॉपर्टी काटे तो हमें कितनी मिली, x इज इक्वल टू कितना मिला सेकेंड एंगल का 30 डिग्री मिला। ठीक है फ्रेंड, अब इसी को हम क्या करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में काटते हैं सेकेंड एंगल की वैल्यू। ठीक है, पहले एंगल की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, वी नो दैट that sum of the supplementary angles is 180 डिग्री। अब हमें पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल का अगर से दो एंगल का पर्टिकुलर एंगल का अगर से हम टोटल करें सम करें तो कितना आने वाला है 180 डिग्री ही आने वाला है, उससे ज्यादा आने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। अब देखो हमारे को पहले एंगल की तो टोटल जो यहाँ पे दिया वही हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पहले एंगल की टोटल क्या है 60 डिग्री एंगल, देखिए यहाँ पे लिख चुका हूं मैं, और हमें यहाँ पे भी क्या पता करना है सेकेंड एंगल का पता करना है, सेकेंड एंगल की वैल्यू। अब उसको इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, पहले एंगल का तो हमें पता है कितना है 60 डिग्री, दूसरे एंगल का पता है क्या, नहीं पता हमारे को, उसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ x लिख रहा हूँ, और इज इक्वल टू में बाहर कितने आ रहे हैं 180 डिग्री आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे नोटिस कीजिए, पेशेंस रखिए, यहाँ
अब देखिए यहाँ पे जो 60 डिग्री है ये कई के फॉर्मेशन में, प्लस के फॉर्मेशन में। जब इसको इधर भेजूंगा तो क्या होने वाला है, ये 180 डिग्री से माइनस होने वाला, और ये माइनस होते ही की साथ ही क्या होगा, हमारे को एक्स की वैल्यू या एक्स का जो एंगल की प्रॉपर्टी का टोटल है वो हमें मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख रहा हूँ। जब ये 180 60 डिग्री माइनस होंगे तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 180 में से 20 बच रहा है, 120 बच रहा है, और एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 डिग्री आ रही है, 120 डिग्री। और हम बोल सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, जब उसको वही सेकंड एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू हमने पता करे तो वो कितने डिग्री का आया है, 120 डिग्री का आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ने के बाद में हम आगे के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड, मैं बार बार कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस होने के बाद में आपको समझाए जा रहे जो क्वेश्चंस है उसको आप घर पे पर्सनली प्रैक्टिस करना भी जरूरी है फ्रेंड, तभी आप मैथ में क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर कर सकोगे मैथ सब्जेक्ट में, वरना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड प्रैक्टिस रहती है मैथ में, और प्रैक्टिस आएगी तो ही आप है कि नहीं आगे आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलरली ट्रायंगल दिया हुआ है फ्रेंड। कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल XYZ नाम का एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और एंगल Y कह रहा है कितना है कहते, 90 डिग्री है कहते। अब देखिए फ्रेंड, एंगल Y कितना है, 90 डिग्री। अब बचे वाले दो एंगल होंगे उसका हमारे को टोटल पता करना है, एंगल X एंड एंगल Z, विच टाइप पेयर्स। अब एक विच टाइप के पेयर से उसको पता करना है। एक जनरली बात है फ्रेंड, कौनता भी इफ एनी एंगल, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, इक्विलेटरल एंगल हो, राइट एंगल हो, ट्रायंगल हो, ये किसी भी तरह के जब ट्रायंगल रहते हैं ना फ्रेंड, उनका टोटल ऑफ सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। उससे ज्यादा आता है क्या, नहीं आता है। अब देखिए मैं वही कमेंट यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जब मैं 180 डिग्री हो रहा है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंगल Y की ही टोटल दिया है, वो कितना दिया है, 90 डिग्री। और एंगल X प्लस एंगल Z का हमें टोटल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। और इज इक्वल टू के बाहर कितना है फ्रेंड, 180 डिग्री। अब फ्रेंड आप नोटिस कर रहे होगे, अब ये दो तो टोटल पता नहीं हमें, एंगल X का और एंगल Z का टोटल पता है क्या, नहीं पता। अब उसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल Y का टोटल है जो 90 डिग्री, उसको ट्रांसफर करेंगे, उस पर सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। जब उस पर सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, ये प्लस के फॉर्मेशन में, यहाँ पे प्लस के नेचर में, ये 180 डिग्री का जाने के बाद में क्या होने वाले फ्रेंड, माइनस होने वाले। अब ये माइनस किससे होंगे, 180 से होने वाले। जब वो माइनस 180 से होंगे, देखो 180 माइनस 90 डिग्री होंगे तो कितना आएगा बाहर, 90 डिग्री। और यही 90 डिग्री जब देखोगे आप एंगल X प्लस एंगल Z, ये क्या आ रहा है, 90 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, दोनों एंगल का टोटल कितना आ रहा है, एंगल X का भी और एंगल Z का भी टोटल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। आपको पता है ना, जब कभी भी 90 डिग्री कौनते एंगल में आते हैं, टोटल ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम कह सकते हैं ना, एंगल X एंड एंगल Z इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल X एंड एंगल Z इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इनका टोटल ऑफ सम कितना आ रहा है फ्रेंड, 90 डिग्री आ रहा है। और 90 डिग्री आने के साथ ही ये क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एंगल Z और एंगल है। अब देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर दिया है रेक्टेंगल। अब इन्हें कह रहा है क्वाड्रेंट PTM इज अ रेक्टेंगल, राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे जितने भी एक कोऑर्डिनेटर हमें दिया है जो जिसका नाम क्या है, रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल ही है फ्रेंड। और रेक्टेंगल रहने के साथ ही साथ अब इसमें जितने भी जो एंगल बन रहे, अब वो एंगल्स की हेल्प से हमें सप्लीमेंट्री एंगल कितने बन रहे ये बताना। फ्रेंड एक बात आप नोटिस कीजिए, जब कभी भी चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इनके जितने भी एंगल बनते हैं फ्रेंड अंदर के, ऑल ओवर कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। एग्जाम्पल के लिए this angle 90 degree, this angle 90 degree और this angle 90 degree and this angle also 90 degree। जब ये 90 डिग्री के बनते हैं ना फ्रेंड, तो हम कह सकते हैं ना, ऑल अगर से मैं ये दोनों की जोड़ी बना दूं तो कितना बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ये दोनों की जोड़ी बना दूं तो क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का सम बन जाएगा। ये दोनों एंगल की जोड़ी बना दूंगा तो क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का सम बन जाएगा। और ऊपर वाले एंगल का भी
अगर से मैं सम कर दूं तो कितना बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। क्यों फ्रेंड, अगर से देखो ना फ्रेंड, अगर से ये 90 प्लस 90 कितने होने वाले, 180 डिग्री, और ये 90 प्लस 90 कितने होने वाले, 180 डिग्री होने वाले, और ये 90 प्लस 90 कितने वाले, 180 डिग्री, और यहाँ 90 प्लस 90 कितने वाले, 180 डिग्री ही होने वाले। अब देखिए फ्रेंड, अब मैं वही बात आगे दोहरा रहा हूँ, सॉल्व। Quadrilateral PTM is a rectangle. We know that in a rectangle all angle are 90 डिग्री। हमारे को पता है ना फ्रेंड, जो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है उसके हर एक एंगल कितने डिग्री के रहते हैं, 90 डिग्री के ही रहते हैं। ठीक है, अब हम कह सकते हैं ना एंगल P प्लस एंगल M इज 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, और ये 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री तो हो गया। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, एंगल M प्लस एंगल N, एंगल M प्लस एंगल N कितना हो रहा है, 180 डिग्री ही हो रहा है। देखिए फ्रेंड 90 प्लस 90 कितना हो रहा है, 180 डिग्री। एंगल N प्लस एंगल T, एंगल N प्लस एंगल T, ये भी कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। देख लिए फ्रेंड 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 डिग्री ही होएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में एंगल T प्लस एंगल P, एंगल T प्लस एंगल P, ये भी कितना हो रहा है, 180 डिग्री ही हो रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमें दिया गया था उसका अगर से हम फॉर्मेशन बनाए किसके थ्रू, सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू, तो कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं। 4 टाइप में वो सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू एक दूसरे को ये कर रहे हैं। ठीक है, और उनका सम भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं मैं फ्रेंड। और फ्रेंड आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक भी करें फ्रेंड, सब्सक्राइब भी करें। और घर पे ये क्वेश्चन आपको होने के बाद में, लेक्चर होने के बाद में, आप घर पे खुद होके पर्सनली प्रैक्टिस भी करें, तभी आपको ये चीज़ सारी चीज़ें समझ में आएंगे और सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं फ्रेंड। देर ना करते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड करना है। उसके बाद में जो रहेगा ये लेक्चर स्टॉप होएगा। ठीक है फ्रेंड, जो रहेगा ऑपोजिट रे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का ये 6th क्वेश्चन है। इफ द मेजरमेंट ऑफ ए एंगल कितना आ रहा है, 70 डिग्री, व्हाट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए। अब देखो यहाँ पे एक बात बता रहा है कि एक एंगल का, पर्टिकुलरली एंगल का हमें टोटल दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल दिया है, वो क्या दिया है, 70 डिग्री है कते, और उसे ही वो एंगल को क्या है, सप्लीमेंट्री में भी बताना है और कॉम्प्लीमेंट में भी बताना है। एक बात याद रखिए फ्रेंड, वी नो दैट अ सप्लीमेंट्री एंगल इज आर कितना है, 180 डिग्री। पहले हम वो बताएंगे। देखिए फर्स्ट एंगल कितना है हमारा, 70 डिग्री। सेकंड एंगल का टोटल का हमारे को कुछ पता है क्या फ्रेंड, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, उसका सेकंड एंगल का टोटल काटेंगे ना। पहले क्या करेंगे हम, 70 प्लस एक्स, हमारे को जिसका टोटल सेकंड एंगल का टोटल पता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिखे, एक्स लिखे, इजिकल टू कितना है, 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इजिकल टू 180 डिग्री आ रहा है। अब हमें पता किसका करना है, एक्स की वैल्यू का पता करना है, और यहाँ पे इसके नंबर जो है तो कितना है, 70 डिग्री। अब जब इसको 180 इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, 180 डिग्री से माइनस होगा। जब ये 180 डिग्री से माइनस होगा तो फ्रेंड कितना आ रहा है, सेकंड एंगल इज इक्वल टू 110 ये आ रहा है। और इसी के बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनने कहा है, कॉम्प्लीमेंट, तो अगर से आप कॉम्प्लीमेंट एंगल से निकालने की कोशिश करोगे तो फ्रेंड अगर से देखा जाए तो 70 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के साथ साथ मैं आगे के 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। 7th क्वेश्चन करते हैं हमारा अटेंड। देखिए फ्रेंड, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज कितना है, कहते हैं x प्लस 20, देन व्हाट वुड बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक है कि नहीं, हमारे को जनरली एक एंगल का टोटल दिया है एंगल बी का, और वो किस तरह के फॉर्मेशन में दिया है, x प्लस 20 के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। अब देखिए हमें पता है फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट ऑफ टोटल कितना आता है, वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। उससे कम आता है क्या, नहीं आता है, ना उससे ज्यादा आता है। एग्जैक्ट कितना आता है, 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, अब वहां पे एंगल बी, एंगल जो भी समथिंग दैट है, उसके वेरिएबल पे ध्यान ना देते हुए हम क्या कहते हैं,
फर्स्ट एंगल का टोटल कितना दिया है फ्रेंड, x प्लस 20 दिया हुआ है। अब x प्लस 20 ये कौन एंगल का है, पहले एंगल का टोटल। हम दूसरे एंगल को क्या मानेंगे फ्रेंड, x ही मानेंगे ना, सेकेंड एंगल हमारा क्या है, x ही है। कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उसको क्या मान रहे हैं हम, x मान रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर से आप नोटिस करोगे, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x प्लस 20, ये मेरे कौन से एंगल का टोटल है फ्रेंड, पहले एंगल का। पहले एंगल की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और दूसरे एंगल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, इसलिए दोनों को भी अलग अलग ब्रैकेट में लिखा। अब वो उनका अगर से मैं टोटल करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 180 डिग्री मिलने वाला, उससे ज्यादा कम मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। अब फ्रेंड यहाँ पे काम एक कीजिए आप, यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे एक एक्स है। अब ये दोनों को सम करने के बाद में कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2x लिख चुका हूँ फ्रेंड। ठीक है, अब ये 20, 2x प्लस 20, इस तरह से कुछ हमारा फॉर्मेशन बन के आ रहा है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, 2x की वैल्यू पता करना है मुझे, तो ये क्या करना पड़ेगा, पहले 20 को सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 20 को सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई कर रहा हूं तो 180 से क्या हो रहा है, वो 20 माइनस हो रहा है। जब देखिए फ्रेंड, मैं 2x की वैल्यू निकालने के लिए 20 को ट्रांसफर करा तो 180 से 20 माइनस हो रहे तो कितना बाहर आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है फ्रेंड। अब एक्चुअल में मुझे x की वैल्यू पता चली क्या, नहीं। ये प्रोसेस करने के बाद में मुझे किसकी वैल्यू पता चली, 2x की वैल्यू पता चली। अब मुझे काटना क्या है, x की वैल्यू काटना है। अब x की वैल्यू काटना है तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैं ये जो साइड में लिख रहा हूँ, ये 2x, ये जो अगर से एक नंबर है और एक वेरिएबल है फ्रेंड, अगर से इनके बीच में कोई साइन नहीं रहती है ना, तो क्या कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन की साइन। अब ये दो को क्या करना पड़ेगा, अब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में किसके अपोजिट में, x के अपोजिट में। तो हम जब इसको इधर चेंज करेंगे ना फ्रेंड, इसको इधर शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेशन में, और जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इनसे डिवाइड होएगा। अब ये जब इसको दो को इधर भेज रहे तो ये 160 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब ये 160 से डिवाइड हो रहे हैं, और ये 160 से डिवाइड होने के बाद में कितना आएगा फ्रेंड, 2 1 2 और ये 2 8 60, अस्सी आ चुका है फ्रेंड। अब x की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड, 80। ठीक है, हमारा आंसर अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज्यादा तो हमारा आंसर आ चुका है। x की वैल्यू हमें कितनी मिली फ्रेंड, 80 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल फर्स्ट की वैल्यू काटेंगे फ्रेंड। हम पहले सवाल में हमें क्या पूछा था, एंगल फर्स्ट की वैल्यू। एंगल फर्स्ट की वैल्यू क्या थी फ्रेंड हमारी, x प्लस 20। अब x की जगह पे हमारे पास नंबर अवेलेबल है, अब वो नंबर को हम लिखेंगे x की जगह पे। अब 18 डिग्री प्लस कितना लिखेंगे, 20, तो कितना होगा फ्रेंड, 100 डिग्री। पहले एंगल की वैल्यू कितना आ रही, 100 डिग्री, और सेकेंड एंगल तो हमारा ऑब्वियसली वो क्या था, x ही था, तो यहाँ पे x लिख रहे हैं, उसके लिए x इजिकल टू कितना आएगा, 80 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर आ चुका। पहले एंगल की वैल्यू कितनी आई, 100 डिग्री, सेकेंड एंगल की वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय।